एक सवाल आप लोगों के दिमाग में भी आता रहता होगा कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखते हैं कि अरब सागर हो गया, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, फिलीपींस सागर, दक्षिण चीन सागर, या फिर आप देखिए कि ये प्रशांत महासागर है। यहाँ जो पानी भरा हुआ है, ये पानी आया कहाँ से है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और एक सामान्य जानकारी देखने वाले हैं कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया है। तो पानी जीवन जीने का एक प्रमुख आधार भी है और जितने भी ग्रहों पर खोज हो रही है उसमें सबसे पहले खोजा जाता है कि क्या वहाँ पानी है, क्या जीवन संभव हो सकता है। तो पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये जीवन जीने के लिए कितना जरूरी है ये हर कोई जानता है। इंसान खाने के बिना तो कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। वैज्ञानिक कई बार कह चुके हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर पानी की मौजूदगी है, लेकिन इस बार उन्हें ये पता भी कर लिया है उन्होंने। और दरअसल शोधकर्ताओं ने अब पहली बार किसी एस्टेरॉयड की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। इतना ही नहीं, इससे इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि हमारी धरती पर पानी कैसे पहुंचा है इस पृथ्वी पर। इस खोज के बारे में प्लेनेटरी साइंस जर्नल पेपर्स ने एक प्रेस स्टेटमेंट में जानकारी दी है। क्या कहा है अनीसिया अरेडोंडो ने? खोज के बारे में प्लेनेटरी साइंस जर्नल पेपर के मुख्य लेखक अनीसिया अरेडोंडो ने कहा है कि एस्टेरॉइड्स ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया से बचे हुए हैं, इसलिए उनकी संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि वे सोलर निबुला में कहां बने हैं। विशेष रुचि एस्टेरॉइड पर पानी का वितरण है, क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डाल सकता है कि पृथ्वी पर पानी कैसे पहुंचाया गया था। अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में मिलेगी मदद। तो साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सूखे या फिर सिलिकेट क्षुद्र ग्रह स्टेरॉइड सूर्य के करीब बनते हैं, जबकि बर्फीले पदार्थ एक साथ आकर बहुत दूर क्षुद्र ग्रह बनाते हैं। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों के स्थान और संरचनाओं को देखने से हमें पता चलता है कि इसे बनाने वाले सौर निहारिका सोलर नेबुला का वितरण कैसे हुआ है। अगर हम अपने सौर मंडल में पानी के वितरण को समझे तो यह हमें अन्य तारा प्रणालियों में वितरण को समझने में मदद कर सकता है और जिससे अलौकिक जीवन की खोज में मदद मिलेगी। अरेडोंडो ने कहा है कि हमने एक ऐसी विशेषता का पता लगाया है जो स्पष्ट रूप से क्षुद्र ग्रहों आइरिस और मैसालिया पर आणविक पानी के लिए जिम्मेदार है। हमने अपना शोध उस टीम की सफलता पर आधारित किया है और जिसने चंद्रमा की सूर्य की रोशनी वाली सतह पर आणविक पानी पाया था। हमने सोचा कि हम अन्य निकायों पर इस बर्ड कृमिये को खोजने के लिए सोफिया का उपयोग कर सकते हैं। और इंफ्रारेड खगोल विज्ञान के लिए समताप मंडलीय वेधशाला ने पहले चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पहले बड़े गड्ढों पर पानी का पता लगाया था। यह चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों दोनों में हाइड्रोजन के कुछ रूप का पता लगाने में सक्षम था, लेकिन करीबी रासायनिक पानी और हाइड्रोक्सिल के बीच अंतर करने में असमर्थ था। अरेडोंडो ने समझाया कि बर्ड कृमीय विशेषताओं की वेंट शक्ति के आधार पर क्षुद्र ग्रह पर पानी की प्रचुरता सूर्य की ओर प्रकाशित चंद्रमा के अनुरूप है और इसी तरह क्षुद्र ग्रहों पर पानी भी खनिजों से बंधा हो सकता है और साथ ही सिलिकेट में अवशोषित हो सकता है और सिलिकेट प्रभाव ग्लास में फंस या घुल सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यही बात है। अब ये बात तो रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन एक सामान्य शब्दों में हम लोग समझे ना, शोधकर्ताओं का मानना है कि धरती पर कुछ पानी सी टाइप क्षुद्र ग्रह से आया था और शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर पानी हल्के आइसोटॉपिक स्रोत से आया होगा और जो सौरमंडल में कहीं दूसरी जगह था। और इस शोध से धरती पर पानी पहुंचने और बड़ी तादाद में सतह पर इकट्ठा होने जैसे कई रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। तो यही कहानी है। डेली मेल में एक प्रकाशित रिपोर्ट में भी कहा गया था, उसके मुताबिक रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के निर्माण के अंतिम 15% हिस्से के दौरान ही इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ शामिल हो गए। और शोधकर्ताओं का दावा है कि उनकी रिसर्च के परिणाम धरती के निर्माण से जुड़ी पहेली को सुलझाने का काम कर रहे हैं। और करीब आप देखते हैं जापानी वैज्ञानिकों ने भी दी थी थ्योरी
जापान के विज्ञानियों ने कहा था कि वाष्पशील और कार्बनिक तत्वों से भरपूर सी टाइप के एस्टेरॉइड शायद पृथ्वी पर पानी के मुख्य स्रोत रहे होंगे, लेकिन पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों और पानी यानी वाष्पशील शुद्ध ग्रहों का पहुंचना अब भी एक बड़ी बहस का विषय भी बना हुआ है। और आगे कुछ और खोजें होंगी, उसमें भी देखा जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है।